बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ आलू और चिकन के साथ बहुत ही मज़ेदार से सालन की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही लजीज बनता है और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है सारी चीज़ें, तो मैं आपको बता देती हूँ। हाफ़ केजी मैंने यहाँ पे चिकन लिया है विद बोन्स, धो लिया है इसको। 2 टमाटरों को मैंने इस तरह बारीक पीस लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको भी बारीक पीस लिया है मैंने। इसके अलावा इसके अंदर जाएंगे मसाले, जिनमें लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, धनिया हाफ़ टी स्पून और नमक 1 टीस्पून। 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और आधा किलो मैंने आलूओं को इस तरह कट कर लिया है। तो इसको मैं बना रही हूँ घी में, आप इसको ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा, तो घी में बनाइएगा। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है प्याज, जिसको थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने पीस लिया था। आप इसको ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं, चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार करना है हमने, ताकि जो शोरबा तैयार हो वो बहुत ही बेहतरीन हो। तो इसको हमने फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच के ऊपर। यहाँ मैंने शामिल कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून और इसको भून लेंगे प्याज के साथ अच्छी तरह। यहाँ पे देखें साइडों पे ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है, बबल्स आने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है हमारा प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। और अब मैं शामिल कर दिया है इसके अंदर चिकन को। हाफ़ केजी चिकन लिया था मैंने और ये इसके अंदर शामिल करके इसकी अच्छी तरह करनी है हमने भुनाई। 4 से 5 मिनट तक हमने चिकन को अच्छी तरह भून लेना है। चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा प्याज का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसको कवर करके थोड़ी देर रखती हूँ और ये देखें चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है और बहुत ही अच्छे से चिकन लग रहा है हमारा। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ स्पाइसेस को, जिनमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर शामिल कर दिया मैंने। इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स, ताकि सारे चिकन में मसाले अच्छे से लग जाएं। और यहाँ पे अच्छी तरह मैंने भून लिया है। साथ ही मैंने शामिल कर दिया है टमाटरों का पेस्ट। इसको अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है चिकन के साथ। और टमाटर शामिल करते ही आप देखेंगे कि सालन का कलर बहुत ही खूबसूरत सा हो गया है, ये देखें। और इसको अब मैं थोड़ी देर भूनूंगी, कवर करके रखूँगी। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा कलर है और अच्छी तरह भून चुका है हमारा चिकन। टमाटरों का पानी भी ड्राई हो गया है और प्याज का जो थोड़ा बहुत पानी था चिकन का वो भी ड्राई हो गया है। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम आलूओं को, जिनको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। चिकन हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम आलूओं को और आलूओं को शामिल करके हमने थोड़ी देर इसकी भुनाई करनी है, ताकि आलूओं पे भी सारे मसाले अच्छे से लग जाएं। और मीडियम आंच मैंने की हुई है, बहुत तेज़ फ्लेम पे इसको नहीं करना हमने। अच्छी तरह मिक्स कर दिया। 2 हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी है इसके अंदर। आलूओं को भी अच्छी तरह हमने भून लेना है। 1 मिनट के लिए मैंने इसको कवर लगा के रखा था और ये देखें ऑयल मुकम्मल तौर पे निकल आया है। आलू और चिकन बहुत अच्छे से भून चुके हैं। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पानी। और उससे पहले मैं शामिल कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। आप इसको बाद में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं भुनाई के वक्त ही शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है गरम मसाला और अब मैं शामिल करूँगी पानी। जितना आपको शोरबा गाढ़ा या पतला रखना है आप उसके हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा। तो थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। 10 से 15 मिनट में बेहतरीन सा शोरबा रेडी हो जाएगा, सालन भी तैयार हो जाएगा और आलू बहुत अच्छे से पक जाएंगे। और चिकन में अगर कोई थोड़ी बहुत कसर हुई तो वो भी सही हो जाएगी। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ हरा धनिया और थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे। और ये देखें मज़ेदार सा सालन, बहुत ही अच्छी सी लुक लग रही है इसकी। और सालन बस हमारा तैयार होने वाला है। इसको अब मैं कवर करके रखूँगी और यहाँ पे मैंने सालन को कर लिया है डिश आउट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आलू चिकन के शोरबे के सालन की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।